Welcome back. And I'm very sorry about that. I was not present, and even though I was not able to record some of videos due to my busy schedule. So, anyhow, let's get started from the lecture number 10 in CSS. So, today we are going to learn about the inline versus inline block and block level element. तो क्या होते हैं हम इसको ज़रा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. सो एज यू कैन सी I have mentioned here as well. So display inline and inline block property जो है इसमें हम difference को properly discuss करेंगे and we will practice out it. Display inline and inline block and display block. So before we learn about display, as we have studied in HTML module, some of elements have block level scope and some have inline scope. So आप वो lecture जाके देख सकते हैं. मैं आई बटन में जो है वो लगा दूँगा. सो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ. जैसे कि हमारे ये एलिमेंट्स जो है ना, ये सारे हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं. ठीक है. और हमारे पास जैसे स्पैन है, स्पैन जो है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है. ठीक है. इसी तरह आप उस लेक्चर को देखेंगे, उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है. एनीवेज, उसके बाद फिर हम आते हैं कि जी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो क्या काम एक्चुअली करती है. सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई डिस्प्ले बिहेवियर टाइप ऑफ रेंडरिंग बॉक्स ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को किस तरह रेंडर करना है डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स सपोज वी हैव राइट नाउ वी हैव इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक. वी हैव h2 एंड आई एम हियर टू मेक h3. so let me make h3. by the way, we are not getting any suggestion, although I have to write it manually. alright, so now we have h3. so मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ. लेट्स से आई एम h3. सो मैंने इसको सेव कर दिया और मैं यहाँ पे इसको मैंने आपको बताया हुआ मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, तो उस वजह से ये मुझे यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा पा रहा हूँ. एनीवेज, तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ जी स्टाइल. लेट्स से मेरे पास है h2 और h2 को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड दे देता हूँ. पहले इसको मैं मैजेंटा दे रहा हूँ. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है h3 और h3 को भी मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ एक्वा. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो रहा है, इस बिहेवियर को ज़रा समझो. अभी हमारे पास जो ये इनलाइन, बल्कि मैं इसको इनलाइन ही ब्लॉक लेवल मैं यहाँ पे दे देता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बिहेवियर को हम पढ़ रहे हैं तो इस वजह से कंफ्यूज ना हो आप. ब्लॉक ठीक है. और इसको मैं कह देता हूँ इनलाइन, बट ये इनलाइन है नहीं. ठीक है. स्पैन हमारे पास इनलाइन होगा, स्पैन विल बी इनलाइन. ठीक है. और मैं इसको भी ब्लॉक ही कह देता हूँ. चलो, उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे और स्पैन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पैन. एंड देन वी हैव टू मेंशन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें नज़र आए. एज्यूर दे रहे थे, नहीं एज्यूर विल बी वाइट. चलो ब्लैक कर देते हैं इस टाइम पे. चलो से अभी यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैंने इसको वो किया, मैं कलर इसको दे देता हूँ ताकि इसका टेक्स्ट का कलर जो है ना वो ये हो जाए. चलो अब देखो ज़रा गौर करो. अब यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ना वो होती है ब्लॉक लेवल. ठीक है. किसी भी एलिमेंट की यानी मेजॉरिटी जो एलिमेंट जिनका बिहेवियर यानी ब्लॉक लेवल है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी सेट होती है वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक सेट होती है. ठीक है. यानी इसका ये मतलब हुआ कि आप दूसरे एलिमेंट को इस लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आने नहीं देना, यानी ब्लॉक कर देना बाकी के लिए. उसने क्या किया, उसने इस साइड पे यानी हमारे राइट साइड के ऊपर उसने ब्लॉक कर दिया है. इस नीचे वाले एलिमेंट को अपने साथ नहीं आने दिया, इवन दो इसका कंटेंट कितना है, इतना है. ठीक है. तो अगर मैं इसका कंटेंट बढ़ाता जाऊँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो इसको ये करना चाहिए था कि सिर्फ इतनी स्पेस जो है ना वो घेरनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाकी सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और बाकी को नीचे धकेल रहा है. तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का होता है ना कि वो क्या करता है, वो बाकियों के लिए जो है ना स्पेस नहीं छोड़ता और वो पूरी लाइन जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है. और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे अगर देखो तो वो भी सेम ही, उसका जो बिहेवियर है वो भी सेम ही है, यानी वो भी ब्लॉक कर रहा है. लेकिन ये जो स्पैन वाला है इसको देखो तो यहाँ पे उसने ब्लॉक नहीं किया हुआ. लेट्स से आई मेंशन हियर फॉर एग्जांपल, मैं बल्कि स्पैन ही कोई एक ले लेता हूँ, मैं एक और स्पैन ले लेता हूँ, बल्कि हमारे पास जो ए है, ठीक है, एंकर टैग, तो इसका भी बिहेवियर जो है ना वो होता है कौन सा, इनलाइन. तो ये दोनों जो है ना वो क्या लाइन में शो हो रहे हैं. सो आई होप थोड़ी सी इसकी आपको क्लैरिटी होगी. नहीं, अब हम चलते हैं CSS के अंदर. अब सपोज़
मुझे अगर अब इनके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं, जो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन ब्लॉक, इन दोनों के अंदर, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, यू कैन रीड इट आउट एज वेल. So displays an element as an inline element like span, any height and width properties will have no effect and it will take space according to inner content. ठीक है, जब हम किसी भी की प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे पास स्पैन की इस टाइम पे प्रॉपर्टी है जी, हमारे पास क्या है जी, इनलाइन. ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं बाय द वे. ठीक है, ये डिस्प्ले मैंने किया और इनलाइन अगर करूँ तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी जो है इसकी प्रॉपर्टी इनलाइन सेट है. सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं विड्थ असाइन करता हूँ, लेट्स से मैं 400 पिक्सल इसको विड्थ दे रहा हूँ और मैं इसको हाइट दे रहा हूँ 100 पिक्सल. बट अगर आप देखो यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो अप्लाई नहीं हुई. रीज़न ये है कि हमारे पास ये एलिमेंट जो है वो इस इनलाइन सेट है. ठीक है, इसका ये मतलब रहेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जितना इसके अंदर कंटेंट रहेगा उतनी ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, हम इसको अगर मैनुअली सेट भी करेंगे तब भी ये जो है ना नहीं लेगा स्पेस. सो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा ब्लॉक. अगर इसको मैं ब्लॉक लेवल जैसे ही मैं बनाता हूँ तो हमारे पास जो विड्थ और हाइट है वो दोनों अप्लाई हो गई हैं. लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक है. ठीक है, वो ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं और ये वाला जो एलिमेंट है, सपोज़ अगर मैं इसकी विड्थ एंड हाइट मैं हटा देता हूँ. चलो लेट्स से मैं इसके विड्थ एंड हाइट भी रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और एलिमेंट लेता हूँ. एक और एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पे, बल्कि एलिमेंट क्या लेते हैं, ये देखो, जैसे हमने उसको डिस्प्ले ब्लॉक सेट किया ना तो उसने क्या कर दिया, इवन दो हमने इसको मेंशन किया हुआ है विड्थ और हाइट ये, लेकिन उसने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को नीचे ही धकेल दिया हुआ है. ठीक है, फिर भी उसने क्या किया हुआ है, नीचे वाले एलिमेंट को साथ वाले एलिमेंट को नीचे धकेल दिया है. रीज़न, क्योंकि इसकी ये ब्लॉक कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो मर्जी हो लेकिन इधर नहीं आना. ठीक है, इस वजह से फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन ब्लॉक. सही है, दिस वन इनलाइन ब्लॉक displays an element as an inline level block container. Element itself is formatted as inline element, but we can apply height and width values. ठीक है, तो हम इसको ये सेट कर सकते हैं. लेट्स से नाउ वी हैव सॉ दैट डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान. उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे. अभी देखो इसका मैं यहाँ पर आप चेक करना चाह रहे हो यार इसकी जो है प्रॉपर्टी वो क्या रहेगी. तो देखो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनकी ब्लॉक ही डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, और जो इनलाइन एलिमेंट होती है उनकी जो है ना प्रॉपर्टी जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है हमारे पास इनलाइन. ठीक है, तो अभी क्या होता है, सम टाइम जब हम CSS लिख रहे होते हैं तो हमारे पास एक इशू आता है कि जब हम विड्थ और हाइट सेट कर रहे होते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, तो हमें उससे पहले ये देखना चाहिए कि यार ये एलिमेंट ब्लॉक लेवल तो नहीं, इनलाइन तो नहीं है, तो उसके ऊपर हमारी विड्थ एंड हाइट जो है ना वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, चलो उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे और हमारा जो H3 है इसको मैं पकड़ता हूँ और मैं अगर इसको ऑलरेडी ये डिस्प्ले ब्लॉक है, अगर मुझे इसको इनलाइन बनाना है, ठीक है, H3 को मैंने इनलाइन बना दिया तो ये देखो उसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर दी है. बेहतर ये है कि हम अगर इसको इनलाइन बना रहे हैं अब हम इसको विड्थ एंड हाइट स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हम इसको नहीं स्पेसिफाई कर सकेंगे क्योंकि वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, वो ब्लॉक नहीं करेगा. तो उसके लिए फिर हम दोनों को इसके वो यूज़ करें अगर इनलाइन ब्लॉक, तो ये क्या करेगा, वो ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हम जैसे विड्थ एंड हाइट है वो इसके ऊपर सेट कर देगा. ठीक है, और इनलाइन की भी वो प्रॉपर्टी जो है ना वो ले लेगा. ठीक है, लेट्स सपोज ये स्पैन है, इसको हमने बनाया था ब्लॉक, इसको मैं कह देता हूँ अब इनलाइन और ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक. ठीक है, अब देखो जैसे इसको वो मिलेगी जगह मिलेगी वो दोनों जो है ना ऊपर आ गए हैं. वाई? बिकॉज ऑफ वी हैव सेट नाउ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी. तो इनलाइन क्या हुआ था, वो था हमारे पास कि वो एक ही लाइन में रहेंगे, और ब्लॉक लेवल हमने मतलब जो ब्लॉक प्रॉपर्टी इसके साथ स्पेसिफाई की तो ये हमें क्या करेगी, हम इसके ऊपर विड्थ एंड हाइट जो है ना वो सेट कर पाएंगे. तो आई होप कि इसकी आपको क्लैरिटी हो गई होनी है. इफ़ कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन कमेंट इट आउट and I will see you in next one.